अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। चाचू आप ये पी लोगे, मेरा मन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। माँ, कितना अच्छा आम पन्ना बनाया आपने। पिछली बार से ना बहुत बेहतर है। ये तो चाची ने बनाया है। हम वो सब नहीं जानते प्रथम सर, हमें बस इतना पता है कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया। बस करो राध्या, बस तो आप लोग कीजिए। तुम्हें प्रथम पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा? माफ कीजिएगा माँ, पर आदमियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमने सोचा था कि अमीर घर में हमारी शादी हो रही है तो हम महारानी बनकर रहेंगे, लेकिन नहीं, इस घर में तो हम गुलाम बन के रह गए। बहू रानी नहीं बल्कि नौकरानी जैसा महसूस होता है हमें इस घर में। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। राध्या, क्या तुम्हें तलाक चाहिए? हाँ, मैं लॉयर्स को कहकर डिवोर्स पेपर बनवा लेता हूँ और तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। अच्छी बात है। क्यों राध्या, गिन लो, पूरे 2 करोड़ है। क्या वो, अब मैं हेल्प कर दूं? आते, ये लो। ये लो, आज तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिलेगी राध्या। ये हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, ये भी तुम्हारा नाम कर दिया मैंने। बैठे बैठे ना इसके हिस्से का प्रॉफिट तुम्हारे आता रहेगा। क्या हो गया एमजी, आप ठीक तो है ना? मेरा एकदम सर घूमने लगा। हमारा भी सर घूम रहा है। तुमने क्या मिलाया था सांभर ना? कुछ मिलाया था क्या? ने कहा ना हमने नहीं बनाया है, राध्या जी ने बनाया है। चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, खुली हवा में अच्छा महसूस होगा। चलिए। ये आम पन्ना अचानक कड़वा लगने लगा। एनीवेज, मैं प्रोटीन पीऊंगा। माँ, आप प्लीज मेरे लिए प्रोटीन बना देना। तुम्हें अहम को भूलना होगा, उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, क्योंकि अब प्रथम तुम्हारा पति होगा। कामिनी, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? एमजी, हमें आपसे हमारे बच्चे और हमारे रिश्ते के बारे में कुछ बात करनी है। कामिनी, अब बात करने को बचा ही क्या है? तुमने तो ये डिसाइड कर ही लिया है ना पहले से कि मेरे छोटे भाई प्रथम के साथ शादी करोगी, उसके साथ शादी करने के ख्वाब देख रही हो तुम। वो इसलिए क्योंकि आपने हमें अपनाने से इनकार कर दिया। देखो, मैं अपनी बीवी, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता, मगर तुम मुझे छोड़कर, मुझे भुलाकर कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। कामिनी टीचर कहाँ है? बुलबुल बेटा, हम ना उन्हें बुला कर लिया। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, हम ऊपर ही जा रहे हैं, बुलाए देते। भाभी,
वो हमने ना आम पन्ना बनाया था, आपके लिए ले आए? नहीं नहीं, मैं बाद में पीऊंगी, पहले ये अहम जी को सूट दे आती हूँ, ये उनका फेवरेट सूट है। ठीक है? ठीक है। ये कामिनी कहाँ रह गई? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम भी आपसे दूर नहीं रहना चाहते। अनजाने में ही सही, जब ये सच सबके सामने आ चुका है तो बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल लें। हमने कामिनी जी को पहले अहम भैया को गले लगाते हुए देखा था। मैं अब किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूँ। एकता को धोखा दिया है। बेहतर यही होगा कि मैं मर जाता हूँ। बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? क्या सच में तू और कामिनी? हम अहम जी के बच्चे की माँ बनने वाले हैं। अगर एकता को कामिनी के बारे में कुछ भी पता चला तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। बुलबुल को भी साथ ले जाएगी, मुझसे दूर ले जाएगी वो। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। अरे दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे वो हमारी पूजा की माला नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। यही दराज में रखी थी कहीं। ये लो, ये रखी। क्या हम भी ना। ठीक है दादी। तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? दादी, आप प्लीज कामिनी और प्रथम की शादी मत करवाइए ना, प्लीज दादी। अगर हमारी और प्रथम जी की शादी नहीं हुई तो हमारे बच्चे का क्या होगा? उसे कौन अपनाएगा? ये दोनों नशे में है, पर इन्हें नशा हुआ कैसे? जब तक इन दोनों का नशा नहीं उतर जाता, हम इन्हें इसी कमरे में बंद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो घर में कोई नया तमाशा खड़ा हो जाए। तेरी की दादी ने तो कमरे में बंद कर दिया। अब कैसे हमारा प्लान काम करेगा? चलो कोई नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो अहम जी की याद आएगी ही। ये क्या कर रही हो राधा? हाँ, मेरी इतनी महंगी जैकेट को तुम पैर से साइड कर रही हो। प्रथम सर, अब आपकी जैकेट इतनी ही महंगी तो इसे जमीन पे क्यों फेंक के रखा है? अब हमारे पाँव के नीचे आएगी तो हम पाँव से ही हटाएंगे ना। राधा, तुम्हें हो क्या? पहले तो मेरा मना करने के बावजूद भी तुम मेरे कपड़े समेटती रहती थी, दिन में 10 बार सेट करती थी। तो फिर क्या चाहते हैं आप? कि आप सब कुछ हमेशा बिखेरते रहो और हम समेटते रहे? नहीं राधा, बिखेरना तो तुम्हें आता है, जैसे कि हमारा रिश्ता। राधा, क्या तुम्हें तलाक चाहिए? हाँ। खैर,
जो बिखर चुका है राधा, एटलीस्ट उसे कुचलो तो मत। इतनी तो इज्जत रहने दो। प्रथम सर, राधा, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। प्रथम सर, आप कभी ऐसे खुले आसमान में तारों के नीचे सोए हैं? राधा, तुम्हें देखने से, तुम्हारे पास होने से मुझे सुकून महसूस होता है। याद है जब आग लगी थी तब मैं ना घबरा गया था, बहुत डर गया था, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हें देखा तब उन आग की लपटों में भी मुझे सुकून महसूस हुआ। प्रथम सर, हम तो खुद सब संभालना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम चाह कर भी नहीं बता सकते। अब भोलेनाथ ही कुछ ऐसा कर दें जिससे सब साफ हो जाए और हमें भी सच का पता चल जाए। हाँ, अचार तो अच्छे से बन गया है। एक काम करते हैं, इसे छत पे ही रख देते, धूप लगेगी तो अचार का स्वाद भी अच्छा आएगा। राधा। हाँ भाभी। सुनो ना, अहम जी को देखा क्या? फोन तो रिंग हो रहा है लेकिन कहीं से आवाज नहीं आ रही है। कहाँ बज रहा होगा फोन, अभी पता ही नहीं चल रहा है। भाभी आप इतना परेशान मत होइए, अहम भैया यहीं कहीं होंगे। अच्छा, मैं वापस से ट्राई करती हूँ। हाँ। ये आवाज तो स्टोर रूम के अंदर से आ रही है। क्या हुआ राधिया? अहम जी, ये क्या हुआ राध्या? ये क्या है? अहम जी, अहम जी, भाभी भाभी आप संभालिए खुद को। राधा, अहम जी, कैसे सुन? मामा जी, दादी, ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना, ये दोनों ऐसे क्यों चिपके हुए हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अनजाने में ही सही, जब ये सच सबके सामने आ चुका है तो बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल लें। अपने काम में नहीं चीखो,
पहले अहम भैया को गले लगाते हुए देखा था। अहम! ये तो नशे में लग रहा है। और कामिनी भी होश में नहीं है। लेकिन ये दोनों ऐसे नशे में क्यों हैं? एमजी क्या हुआ आपको? एमजी हटो। एमजी ये राध्या कामिनी बुलबुल को अच्छा खासा पढ़ा रही थी। तुम्हारा आम का पना पीने के बाद इन दोनों की ये हालत हो गई है। कहीं तुमने कुछ मिलाया तो नहीं था उसमें? नहीं दादी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने तो सादा आम पन्ना ही बनाया था। हाँ दादी, आम पन्ना तो सबने पिया था ना, पर सब तो ठीक है। अरे क्या पता इस राध्या ने कामिनी और अहम के शरबत में कुछ मिला दिया हो तो। तुमने किया ये सब? सच सच बताओ, तुमने किया है? नहीं भाभी, आप अभी क्या बोल रहे हो? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यकीन कीजिए हमारा। अरे लेकिन ये नशे की हालत में इस स्टोर रूम में आए कैसे? स्टोर रूम का दरवाजा किसने खोला? किसने खोला हम पूछे? राध्या, ये सब तुम्हारा किया धरा है, समझ गए हम। तुम्हारे हाथ के अचार का मसाला इस कुंडी पे लगा है, मतलब तुमने ही स्टोर रूम की कुंडी खोली है। अगर दरवाजा बंद रहेगा तो हमारी प्रेम कहानी पर से पर्दा कैसे उठेगा? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अहम जी, अब यहाँ बैठ जाइए। अब सबको लगेगा राध्या ने ही दरवाजा खोला है। नहीं दादी, हमने तो कुंडी को हाथ भी नहीं लगाया था। स्टोर रूम का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। चुप, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। तुमने पहले अहम और कामिनी को वो नशे वाला शरबत पिलाया, उसके बाद इन्हें स्टोर रूम में लेके आई और फिर
चुपचाप से एकता को बुला लाई, ताकि एकता ये देख सके और उसको ये शक हो कि कामिनी और अहम के बीच में कुछ चल रहा है। इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो तुम? नहीं नहीं दादी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं एक मिनट माँ, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। पहले इनको होश में लाइए और इनको इनके कमरे में लेकर के जाइए। सही कह रहे हैं पापा। चलिए अहम जी उठिए, उठिए अहम जी। अहम जी उठिए ना। मुझे मेरी कामनी से दूर नहीं जाना। मेरी कामिनी मतलब? माँ ये मेरी कामिनी क्यों बोल रहे हैं ये? अब एक बार हमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, अब हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा।